हेलो। आज हम लोग इस व्याख्यान में मध्यकालीन शिक्षा पद्धति की विशेषताओं की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षा का माध्यम, शिक्षण विधियाँ, छात्र और गुरु, छात्र और शिक्षक के संबंध, आर्थिक व्यवस्थापन एवं अन्य शिक्षण की जो विशेषताएं जैसे स्त्री शिक्षा, सैनिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा इत्यादि पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी। ये मकतब छोटे बच्चों की पाठशालाएं थी, जिनका निर्माण मस्जिद से संबद्ध या मस्जिद से अलग भी इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिए लोगों ने स्थापित किया। और यहाँ पर छोटे बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया जाता था। मकतब शब्द अरबी भाषा का शब्द है जो कुतुब शब्द से बना है, और कुतुब शब्द का अर्थ है लिखना। यानी मकतब वह स्थान है जहाँ छोटे बच्चों को लिखना सिखाया जाता है। और मकतब में प्रवेश के लिए 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु जब हो जाती थी तो बच्चे का बिस्मिल्लाह खानी यानी विद्यारंभ संस्कार या अक्षरारंभ संस्कार को यहाँ पर बिस्मिल्लाह खानी संस्कार कहा जाता था। और बच्चे को नए कपड़े पहनाकर, नहला धुलाकर उनके रिश्तेदारों और अन्य पड़ोसियों की उपस्थिति में मौलवी साहब आते थे और कुरान की आयत का 55वां एवं 87वां आयतें वो पढ़ते थे और बच्चे को दोहराना होता था। अगर बच्चा दोहरा नहीं पाता था तो केवल बिस्मिल्लाह कह देना ही पर्याप्त था, और उस दिन से उसका मकतब में प्रवेश हो जाता था और वो पढ़ना लिखना उसका शुरू हो जाता था। और मकतब में पढ़ने लिखने के साथ नैतिकता के विकास के लिए गुलिस्ता और बोस्ता की कहानियाँ, अरबियन नाइट्स की कहानियाँ इत्यादि जो उस समय के नैतिक शिक्षा से संबंधित छोटे छोटे साहित्य थे, उनको कहानियों को सुनाया जाता था ताकि उनकी नैतिकता का विकास हो और कल्पना शक्ति का भी उनका विकास हो। इसके बाद जो पाठ्यक्रम होते थे प्राथमिक स्तर पर मकतबों में, वो जन साधारण के लिए और शहजादों के लिए अलग अलग होते थे। तो जो जन साधारण के लिए होते थे उसमें लिपि का ज्ञान, कुरान की आयतों का ज्ञान, विशेष रूप से 30वां, फिर उच्चारण पर विशेष ध्यान, फारसी भाषा तथा व्याकरण, सुलेख, प्रारंभिक गणित के अलावा शेख सादी की जो कहानियों का संग्रह है, गुलिस्ता यानी गुलाबों का बगीचा, वो, इसके बाद लैला मजनू, अरब की रातें, सीरी फराह, ऐसी जो अमीर खुसरो की रचित कुछ साहित्य थे उनको बच्चों को सुनाया जाता था, जिससे कि उनकी कल्पना शक्ति भी बढ़े और उनके अंदर उच्च सृजनशीलता के गुणों का विकास हो। इसके बाद शहजादों की जो शिक्षा होती थी वो महलों में होती थी। मौलवी आकर के शिक्षा कराते थे, उसमें अरबी फारसी पढ़ना लिखना, राज व्यवस्था से संबंधित कुछ ज्ञान, कुछ साहित्य से संबंधित ज्ञान, कुछ सैनिक शिक्षा से संबंधित ज्ञान, और इस्लाम धर्म के साथ साथ राज्य के कल्याण के निमित्त जो प्रोविजंस थे उनको पढ़ाया जाता था। शिक्षण विधियाँ मौखिक ही थी, रटने पे ही बल दिया जाता था, और कंठस्थीकरण निःशुल्क ये शिक्षा पर